आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज ईसाइयों के अहम त्यौहार गुड फ्राइडे के मौके पर हज़रत ईसा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। मिस्टर मोदी ने हज़रत ईसा को याद करते हुए ट्वीट किया, ईसा मसीह ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उनकी हिम्मत और सच्चाई हमेशा मुसम्मम रही और इंसाफ के तय उनकी समझ भी ऐसी ही रही। गुड फ्राइडे पर हम उन्हें और सच्चाई के तय उनके वक्फ होने खिदमत और इंसाफ को याद करते हैं। मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि गुड फ्राइडे के मौके पर सभी को मेरी नेक ख्वाहिशात, ये दुआ और ईसा मसीह की हमदर्दी, खिदमत और कुर्बानी को याद करने का दिन है। वाज़ेह रहे कि ईसाई बरादरी गुड फ्राइडे को मुक़द्दस दिन के तौर पर मनाती है। इस दिन हज़रत ईसा को सलीब पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई बरादरी के लोग चर्च जाकर ईसा मसीह को याद करते हैं। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, जिन्हें फ़िलहाल पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ज़ेर हिरासत रखा गया, मंगल को यहाँ फेयरव्यू गोपकर रोड पर वाक़ उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस ऑर्डर में इसकी सरकारी रिहाइशगाह को मातहत कंपनी करार दिया गया है, ताहम वो हिरासत में रहेंगी। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिन्हें गुज़िश्ता माह हिरासत से रिहा किया गया था, उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि मुफ्ती और दीगर को भी हिरासत से रिहा किया जाएगा। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला को भी गुज़िश्ता माह रिहा किया गया था। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने फरवरी में मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ PSA के दरख्वास्त की थी। मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला समेत कश्मीर के कई दूसरे रहनुमाओं को इस वक्त नज़रबंद कर दिया गया था, जब हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फ़ैसला किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हफ्ते को 3 बजे प्रगति भवन में खुसूसी काबीना मीटिंग का इनेकाद करने का फ़ैसला किया। इस खुसूसी काबीना की मीटिंग में कोरोना वायरस पर और इसके फैलने पर बात की जाएगी। काबीना लॉकडाउन की तोसी पर भी तबादला ख्याल करेगी। इसके साथ ही रियासत की माशी हालत और मुस्तक़बिल के लाए अमल में पर भी मुबाहिसे किए जाएंगे। इसके अलावा गुरबा और महाजरीन की इमदाद पर भी गौर व खोज किया जाएगा। किसानों से अनाज की खरीदी यानी चावल और मकई की खरीदी और गैर मौसमी बारिश और तूफ़ान से किसानों को होने वाले नुकसानात पर भी बहस किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर कोरोना इंसदाद को काफ़ी अहमियत दे रहे हैं और रियासत में इसको ख़त्म करने के लिए तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। लॉकडाउन की तोसी पर चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से फ़ोन पर बातचीत भी की थी। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने गैर मामूली बारिश ज़ालाजारी से सिद्दीपेट के कुड्डापाक कमरवेली के मकामात का दौरा करते हुए फसलों की तबाही का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि गैर मौसमी बारिश से फसलों के नुकसान पर किसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत हर तरीके से किसानों की मदद और उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने कहा कि बारिश से 100 एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। उन्होंने हुक्काम से कहा कि वो नुकसान की रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने ये भी कहा कि कुमारवेली मंडल में 6143 एकड़ में धान की फसलों को नुकसान हुआ है। इस मंडल के 226 किसान बीमा करवा चुके हैं। 113 किसानों ने बीमा नहीं करवाया है। कुंडापाक में 6878 एकड़ की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। यहाँ के किसानों ने भी बीमा नहीं करवाया है। हरीश राव ने रेवेन्यू हुक्काम को नुकसान का तखमीना तैयार करने को कहा। हरीश राव के दौरे में दीगर महकमे के हुक्काम भी शामिल थे। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने मासाब टैंक के MG नगर पर आंगनवाड़ी मराकज़ में सैनिटाइज़र, मास्क, अशिया ज़रूरियात की तकसीम की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी की अशिया में कभी रुकावट पैदा नहीं होगी, क्योंकि ये गुरबा के लिए है। मुसीबत के वक्त आंगनवाड़ी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हुकूमत आंगनवाड़ी पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ कर रही है। आंगनवाड़ी की खिदमत बेमिसाल हैं। नीति आयोग भी उसकी सिताइश कर चुका है। KCR आंगनवाड़ी में दिलचस्पी रखते हैं। कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है, लिहाजा समाजी फासला अख्तियार करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, लॉकडाउन पर किसी गरीब को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। KCR हर गरीब के लिए इमदाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हामिला ख़वातीन, जच्चा बच्चा, मासूम छोटे बच्चों को अशिया ज़रूरिया उनके घर की दहलीज पर फराहम की जा रही हैं।
అందరిని బాగా చూస్తున్నారా? ఏమో మీరు అప్పుడప్పుడు వచ్చి చూస్తున్నారా? చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అదే కదా, సెంటర్ గురించి అలా అంటే మనకి బాగా అంటే అందరు చేయడానికి కాదు, ఎవరైనా అక్కడ రాకపోతే లేకపోతే వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్గా చేయలేరు. అదర్వైజ్ అదే చెప్పాను, మనకి 2 రిటర్న్మెంట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి మా ఏరియా, 11 ఉన్నాయి. సెంటర్స్ రిటర్న్మెంట్ रियासती वज़ीर एरब अली दयाकर राव ने कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है और चंद सरमायादार, सनतकार और मालदार हर कोई अवाम की मौसर खिदमत के लिए चंद चीफ मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड में अतिया दे रहे हैं। सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से परेशान है। सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान KCR ने किया। KCR अवाम को अपनी औलाद समझकर उनकी खिदमत कर रहे हैं, लिहाजा KCR की हिदायत पर अवाम अमल आवरी करते हुए घरों के अंदर मौजूद रहें। दयाकर राव ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया देने वाले शहरियों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि करीना ग्रुप ने CM फंड में 2,11,000 का अतिया दिया है। हुकूमत बार बार कह रही कि किसी में कोरोना वायरस की अलामत हों तो खुद हुकूमत को मुतला करे, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी इत्तला हुकूमत को ना देकर राजदाराना तरीक़ा बरतते हुए खानगी डॉक्टरों से अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी में पेश आया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ कोरोना को छुपाने पर एक केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम का एक शख्स कृष्णा ज़िले के कुडुपारी को गया, उसमें कोरोना वायरस की अलामत मौजूद थी। इसने मुकामी RMP के पास जाकर इलाज करवाया। जब उन्नाव पुलिस को इसकी इत्तला मिली तो एक मामला दर्ज करके मरीज़ के चाचा, RMP डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन के खिलाफ मामला दर्ज किया और मरीज़ को विशाखापट्टनम दवाखाना मुंतकिल कराया। बताया जा रहा है कि इसकी हालत तशवीशनाक है। देवरकुंडा रुकन असम्बली के कैंप दफ्तर पर बिजली गिर पड़ी। रुकन असम्बली रविंद्र कुमार से रियासती वज़ीर के तारका रामा राव ने फ़ोन के ज़रिए मालूमात हासिल की। रुकन असम्बली ने KTR को बताया कि दफ्तर पर बिजली गिरने के बावजूद मुझे याद दीगर को किसी किस्म की ज़रब नहीं आई। उन्होंने बताया कि मैं और मेरा ख़ानदान सिक्योरिटी अमला महफूज है। KT रामा राव ने कहा कि बिजली गिरने के बाद भी रुकन असम्बली और उनके अरकान ख़ानदान का महफूज रहना मेरे लिए खुशी का बास है। रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बतौर ख़ास पेनुगुंडा मगरबी गोदावरी ज़िले में इंतज़ामिया ने पेनुगुंडा के तमाम इलाके को मई की 4 तारीख तक सील कराने का फ़ैसला किया। रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ने जुमेरात को एक जायज़ा इजलास के बाद यह फ़ैसला किया। यहाँ पर कोरोना वायरस अपने दूसरे स्टेज पर है, ताहम एहतियाती तदाबीर को मजबूत करने के लिए इक़दाम उठाया जा रहा है। उहदेदारों ने बताया कि शहर और अतराफ़ के इलाकों से यहाँ आने और जाने वालों को रोकने के लिए पेनुगुंडा सील कर दिया गया है। इसको ख़तरनाक जुर्म में रखा गया है। अशिया ज़रूरिया को वॉलंटियर्स के ज़रिए मुहैया कराया जा रहा है। इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि इस पूरे इलाके में हेल्थ सर्वे कराया जाए। यहाँ पर डॉक्टरों ने अवाम को हिदायत दी है अगले महीने की 4 तारीख तक घरों पर ही रहें। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना मुस्बित मामले 365 हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में एक लड़की ने अपने आशिक से मिलने और इसके साथ शादी करने के लिए 40 किलोमीटर पैदल चलते हुए उसके मुकाम तक पहुंची, जबकि सारे मुल्क में लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत नहीं है। इस लड़की ने किसी बात की परवाह न करते हुए अपनी ज़िंदगी का अपने साथी के साथ सफ़र करने के लिए 40 किलोमीटर तक पैदल गई। वाक़यात के बमूजिब आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के एड़पल्ली के साई पुन्नया भवानी नाम की लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। घर वाले उनसे नाराज़ थे और घर वालों को उनकी शादी करने से इनकार कर दिया था। भवानी ने फैसला कर लिया कि उसे हर कीमत पर शादी करना है। घर वालों को बताए बगैर वो चुपचाप घर से निकली और एड़पल्ली पहुंच गई। दोनों ने उसी वक्त शादी करने का फ़ैसला किया और मालाएं पहनकर शादी कर ली। दोनों उसके बाद पुलिस को सारा मामला कह सुनाया और मदद की दरख्वास्त की, तो पुलिस ने दोनों के अफराद ख़ानदान को बुलाया और वार्निंग दी और समझा कि उसके बाद नए जोड़े को वालिदैन के साथ भेज दिया। संगारेड्डी के रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने पानी की सरबराही सैनिटेशन के लिए कोंडापुर मंडल में हुकाम के साथ जायज़ा इजलास के मौके पर कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के एक हिस्से के तौर पर देही मुकाम में साफ़ सफाई को बहुत अहमियत दी जाए। उन्होंने कहा कि यूबी सनत की जानिब से केमिकल पानी छिड़कने की वजह से देही मुकाम के तालाब आलूदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी कंपनी
के खिलाफ जल्द इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पानी की सरबराही और सैनिटेशन के लिए MLA फंड से 50 लाख इस्तेमाल करने कलेक्टर को मकतूब तहरीर कर चुके हैं। हुकाम ने रुकन असम्बली को बताया कि 14 देही मुकामात पर टैंकर के ज़रिए पानी सरबराह किया जा रहा है। मिशन भगीरथा से इस वक्त सिर्फ 24 देही मुकामात को पानी दिया जा रहा है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि संगारेड्डी असम्बली हल्के के लिए CSR फंड भी हासिल किया जाएगा। जायज़ा इजलास के मौके पर तहसीलदार कोंडापुर, MPDO, RWS डार व दीगर महकमा के हुक्काम ने शिरकत की। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासरीन की तादाद 500 से ज़ायद के इजाफे के साथ ये तादाद 6412 तक पहुँच गई है और इस इन्फेक्शन की वजह से अब तक 199 लोगों की मौत हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जुमा की सुबह जारी आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का कहर मुल्क की 31 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 547 नए मामले सामने आने के साथ ही अब तक 6412 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। इनमें 71 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 30 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की तादाद 199 हो गई। अभी तक कोरोना मुतासिरा 514 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। मुल्क में जुमेरात के मुकाबले में जुमा को मुतासिरीन और मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में हैं। अब तक 1364 लोग यहाँ मुतासिर हुए हैं और 97 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25 अफराद हलाक और 117 लोग मुतासिर हुए हैं। दूसरे मुकाम पर तमिलनाडु है, जहाँ 834 लोग इसमें मुब्तला हुए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दिल्ली में सबसे ज़्यादा 720 लोग मुतासिर हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51 लोग मुतासिर पाए गए और 3 की मौत हुई। तेलंगाना में अब तक 442 लोग मुतासिर हुए हैं और 7 अफराद की मौत हुई है। केरला में 357 लोग मुतासिर हुए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के एहतियाती इक़दाम उठाते हुए रियासत की मुख्तलिफ जेलों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फ़ैसला किया है। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने जुमेरात की रात मुंबई सेंट्रल जेल, भाईकल्ला ज़िला सेंट्रल जेल, काकियान ज़िला जेल और येरोडा सेंट्रल जेल में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने की हिदायत दी। उन्होंने इन तमाम जेलों के जेल सुपरिटेंडेंट को सेंट्रल दरवाज़ों पर ताला लगाने और मुलाजिमीन की 2 शिफ्ट में ड्यूटी शुरू करने और जेल के अहाते के अंदर रहने की सहूलत और खाना फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जेल के आला हुकाम के मोबाइल और टेलीफोन नंबर इन मुलाजिमीन के ख़ानदान के अरकान को दिए गए हैं और अगर उन्हें कोई मसला पेश आए तो इन नंबरों पर कार कर सकते हैं। राजस्थान में ज़िले जैसलमेर के पोखरान में पुलिस ने तबलीगी जमात के मगरबी राजस्थान के चीफ अफसर के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस सुपरिटेंडेंट करण किंग ने आज बताया कि मौलवी अब्दुल हई 48 साल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वो मार्च में सहारनपुर के देवबंद मदरसे में गए थे, वहाँ से वो मुख्तलिफ मराकज़ में शामिल हुए। इसके बाद वो राजस्थान के चरू, टोनिक वगैरह में तबलीग जमात के साथ घूमे थे। नई दिल्ली से तबलीग जमात के जो लोग पोखरान आए थे वो भी 23 से 26 मार्च तक यहाँ मदरसे में मौलवी के पास रुके थे। उन्होंने बताया कि इसके पास पुलिस टीम 2 बार इस सिलसिले में मालूमात लेने गई थी, लेकिन दोनों ही बार उसने कोई मालूमात नहीं दी और उसने पुलिस के साथ ताउन किया। इस पर इसके खिलाफ दफ़े 188, 270, दफ़े 269 और 51 भी आफात इंतज़ामिया क़ानून 2005 के तहत मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। इन दिनों कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। ये लोगों की हिफाजत के लिए है, लेकिन कुछ लोग अपने घरों में फंस गए हैं। उनमें सलमान खान भी शामिल है। पिछले दिनों सलमान खान ने खुद बताया था कि वो पनवेल वाले फार्म हाउस में रुके हुए हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने तक सलमान वहीं रुकेंगे। इसी दौरान सलमान से दूरी पर उनके वालिद सलीम का रद्दअमल आया है। सलीम ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में सलमान से दूरी का जिक्र करते हुए सबको मशवरा दिया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन पर अमल करें। सलमान खान अपनी बहन अर्पिता, अपने कुंबे और कुछ बच्चों के साथ पनवेल में अपने फार्म हाउस में हैं। इस दौरान उनमें से कोई भी अपने घर नहीं गया। सलमान खान के वालिद सलीम खान ने हाल ही में दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बेटे से दूरी की बात की थी। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा बेटा 13 दिन से मुझसे दूर है। वो अपनी दूरी को पूरी तरह से समझ रहे हैं कि यह जिम्मेदारी लेने का वक्त है। दूर रहने में भी भलाई है। बेटा बाप से या बाप बेटे से दूर रहकर ऐसे मौके पर एक दूसरे का भला
ही कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि आप भी बराह करम जहां हैं वहीं रहें। मैं अपने आबाई शहर इंदौर के लोगों से भी यही कहता हूं कि वो इंतज़ामिया की तरफ से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें, ये आपके फ़ायदे के लिए है। सलीम खान का कहना है कि वो ऑडियो वीडियो कॉल के ज़रिए सलमान से मुंसलिक रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे तीनों बेटे समझदार हैं और तमाम डॉक्टरों की दी गई हिदायत पर अमल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब अमरिंदर सिंह ने जुमा के रोज़ कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अब मास्क पहनना लाजमी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको साफ़ कपड़े का एक टुकड़ा दरकार है। वज़ीर आला ने ट्वीट के ज़रिए कहा कि अब पंजाब में मास्क पहनना लाजमी है। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्रेटरी लोगों के लिए तफसीली मुशावरत जारी कर रहे हैं। जब आप घर से बाहर किसी ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं तो मास्क पहनना याद रखें। आप सबको साफ़ कपड़े का एक टुकड़ा दरकार है। चलिए हम सब महफूज हैं और कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहद होकर लड़ेंगे। वाज़ेह है कि जुमा की सुबह पंजाब में कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आने के बाद रियासत में मरीजों की मजमूई तादाद 131 हो गई है। रियासत में अब तक 11 अफराद इस बीमारी की वजह से हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आला ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि आप कपड़े का मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे हर रोज़ गर्म पानी और साबुन से ज़रूर धोएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के सदर जाइर बोल्सोनारो और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को जुमा के रोज़ यकीन दिलाया कि कोरोना वायरस वबा से मुकाबले में हिंदुस्तान उनकी हर मुमकिन मदद करेगा। मिस्टर मोदी ने ब्राज़ील के सदर के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि इस चैलेंजिंग वक्त में भारत और ब्राज़ील के माबैन शराकत दारी जितनी मजबूत हुई है उतनी पहले भी नहीं हुई। हिंदुस्तान इस वबा के ख़िलाफ़ इंसानियत की जंग में ताउन के लिए पुरअज़्म है। मिस्टर मोदी ने इसराइली वज़ीर आज़म के ट्वीट के जवाब में कहा, हम इस वबा से मिलकर लड़ेंगे। हिंदुस्तान अपने दोस्तों की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार है। उन्होंने इसराइली शहरियों की बेहतर सेहत और रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना की। मिस्टर बोल्सोनारो मिस्टर नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में मिस्टर मोदी को हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन भेजने के लिए अपने अपने मुल्क की आवाम की जानिब से शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। आपसे इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि अपना और अपनों की सेहत का ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकलें और अब हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। देखते रहिए INN चैनल।